क्या हैदराबाद टेस्ट में रविंद्र जडेजा के साथ हुई बेईमानी? अब एक दिन पहले जब हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर नाबाद थे और सभी इंडियन फैंस को उम्मीद थी कि इंडियन पारी का पहला शतक आएगा रविंद्र जडेजा के बल्ले से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे। लेकिन अगले दिन का खेल शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा सिर्फ 6 रन जोड़कर अपने स्कोर में 87 रनों पर जो रूट के गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन इस एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर सब जगह यह खबर पता चली कि रविंद्र जडेजा जिस गेंद पर आउट हुए वो पहले पैड से नहीं बल्कि बैट से टकरा रही थी। अब इस पूरे डिसमिसल की बात करें तो जो रूट की इस गेंद पर रविंद्र जडेजा आगे जाकर फ्रंट फुट पर डिफेंस करने गए, लेकिन बॉल एक ही टाइम पर बैट और पैड के साथ एक साथ टकराई। लेकिन अंपायर ने, यानी कि जो ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने सोचा कि बॉल पहले पैड को लगी थी और उन्होंने रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया। जिसके बाद रविंद्र जडेजा को लगा कि बॉल पहले बैट से टकराई थी और इसीलिए उन्होंने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया। अब अगर डीआरएस की बात करें तो रिप्ले में पता चल रहा था कि बॉल एक ही टाइम पर बैट और पैड एक साथ टकरा रही थी, जिसके बाद थर्ड एम्पायर को लगा कि कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि बॉल पहले बैट को टकरा रही थी ना कि पैड को, इसलिए उन्होंने रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया। इसके अलावा अगर बॉल ट्रैकिंग की बात करें तो वहां पर भी बॉल पिचिंग भी अंपायर्स कॉल पर थी और विकेट हिटिंग भी अंपायर्स कॉल पर, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ऑन फील्ड डिसीजन आउट का था इसलिए अंपायर को ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाना पड़ा और रविंद्र जडेजा आउट होकर पवेलियन लौट गए। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर यह फैसला आया तो रविंद्र जडेजा काफी नाखुश नजर आए अंपायर के इस फैसले से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई भी विवाद खड़ा नहीं किया और वो सीधा पवेलियन जाकर लौट गए। लेकिन इसके बाद जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो काफी फैंस निराश हुए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बॉल पहले बैट से टकरा रही थी ना कि पैड से, और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बॉल पहले बैट से टकरा रही होती है तो रविंद्र जडेजा को नॉट आउट करार दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब इसके बाद अंपायर का फैसला फाइनल था, उन्होंने जडेजा को आउट करार दिया था और उसके बाद देखते ही देखते 2 ओवर के अंदर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर सभी फैंस 2 हिस्से में बंट चुके हैं। कुछ फैंस का मानना है कि थर्ड एम्पायर का फैसला पूरी तरह से गलत था, क्योंकि बॉल पहले बैट से टकरा रही थी ना कि पैड से। और इसके बाद अगर बॉल पिचिंग की बात करें तो वहां पर भी यही पता लगा कि बॉल पिच भी एम्पायर्स कॉल पर हो रही थी और विकेट हिटिंग भी एम्पायर्स कॉल पर ही था। लेकिन इसके अलावा कुछ फैंस का मानना है कि एकदम फेयर डिसीजन था और बॉल पहले पैड को टकरा रही थी और कोई भी पूरी तरह से यहां पर सबूत नहीं था कि बॉल पहले बैट से टकराई है ना कि पैड से। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा जिस गेंद पर आउट हुए वहां पर उन्हें आउट दिया जाना चाहिए था या फिर नहीं? इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।